तीसरा पार्ट है मेरी वीडियोस का। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडोर को जहाँ पर प्लेस्ड होना है वहाँ पर एक तरह से मार्किंग की हुई है और प्लेट के बाद भी एक तरह से मार्किंग की हुई है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये सारे कमरों के अंदर देखें, इस तरीके से मैंने इंडोर का जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और ये थर्ड रूम है, यहाँ पर भी है, यानी इंडोर के अंदर। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये थी कि ये जो काम ये लोगों ने किया है, ये एक पार्टीशन बनाया है फ्लोर के ऊपर और दो शीटों के सेंटर में हमारा ड्रेन पाइप है। तो दो शीटों के सेंटर में जो हमारा ड्रेन पाइप आया है, तो इन फ्यूचर में ये होगा कि जब कभी इसमें ड्रेन के इश्यूज़ आएंगे या वायरिंग के इश्यूज़ आएंगे या वेल्डिंग के इश्यूज़ आएंगे, तो अगर हम खाली हॉल दे देंगे तो कोई भी टेक्नीशियन काम नहीं कर पाएगा और शीट को काटना पड़ेगा। तो ये मैंने इतना बड़ा मार्क इसलिए दिया है ताकि वो पूरे का पूरा शीट हम लोग एक अलग से एक पीस में लगाएं। जब कभी ऐसा कोई बड़ा मसला है तो वो शीट ओपन हो जाए जितना इंडोर का साइज़ है और हम काम आसानी से कर सकें। ये देखें आप, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक जीरी दी है, गैप है, ये गैप फिल हो जाएगा और बाकी इंडोर के नीचे गैप छुप जाएगा। ये देख सकते हैं। और ये पाइपिंग है हमारी जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको शो की थी। ये इस तरीके से देखें जा रही है। इस पे वेल्डिंग का काम तकरीबन हो गया है। अब हम इसको प्रेशर देने का काम कर रहे हैं। प्रेशर दे के टेस्ट करके इसको फिर हम फाइनल करेंगे और बंद कर देंगे। तो प्रेशर का काम भी चल रहा है, इंशाल्लाह प्रेशर का काम हो जाएगा। इसके बाद आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बारे में गाइड किया जाएगा कि इंस्टॉलेशन एसीज को किस तरह किया जाता है। इस वक्त हमने पाइपिंग को बिछा चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये पाइपिंग है, तमाम एसीज की पाइपिंग देखें ऐसी डायरेक्शन से जा रही है और वहाँ पर हॉल में जा रही हैं, यानी कि यहाँ बैक साइड पे सारे आउटर लगेंगे हमारे और सब आउटर पे चले जाएंगे। ये शीट को कटने के बाद देखें वन पीस पे जब मैंने इसको कट कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और अगर आप किट को गौर से देखें तो देखें टेस्टिंग करने के लिए एक आसान तरीका ये है कि 1/4 साइज़ का आप एक पाइप लें, उसको यू शेप में बनाकर आप दोनों किटों के पाइपों में जोड़ दें। जैसे ही आप इसको जोड़ देंगे तो आउटडोर यूनिट की तरफ से आप सक्शन लाइन को डेड कर दें और डिस्चार्ज लाइन पर प्रेशर दे दें, तो आपका किट चेक हो जाएगा और प्रेशर जहाँ जहाँ आपने जोड़ दिए होंगे आप वो टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करने के बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि यार किटें इतनी सारी आई है और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सी किट कहाँ पर है, तो जहाँ पर जोड़ लगा है तो आप एक आरी की ब्लेड से यहाँ पर कट मारें प्रेशर के बाद। तो अगर इसी किट में से प्रेशर आ जाएगा तो इसका मतलब आपकी लाइन भी सही है और इसी किट में आपने काम किया, इसी किट में आपने प्रेशर दिया है, तो आपको ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा और आप उसमें नंबरिंग जो है वो कर सकते हैं। ये वेल्डिंग कर रहे हैं, देखें हम लोग यू शेप बना के कॉपर पाइप को दोनों किटों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इसका बेनिफिट ये है कि ये प्रेशर एक पाइप से होता हुआ दूसरे पाइप की तरफ आ जाएगा, यानी फ्लेयर्स अभी हम नहीं लगा रहे क्योंकि शीट अभी प्रॉपर नहीं बनी। हम फ्लेयर्स वगैरह बनाएंगे जब इंडोर्स को सही तरीके से फिक्स करेंगे, इसके बाद फ्लेयर्स वगैरह बनाएंगे। लेकिन अभी शॉर्टकट ये है कि हम इनको वेल्डिंग करके आपस में मिला देंगे और प्रेशर पूरे पाइप पर चेक हो जाएगा और फिर इसको डिस्चार्ज कर देंगे। ये देखें बहुत आसान है, आपको सिर्फ टेक्निक की ज़रूरत है कि काम किस तरह करना है। ये पाइप देखें ये आ जाएगा तकरीबन वुड वर्क जितना भी हो, तो आप यहाँ कोशिश करें कि इंडोर्स की जो शीटें होती है ये वन पीस में अलग से लगवाएं, ताकि बाद में जब काम आपको करना पड़े या किसी और को भी काम करना पड़े तो वन पीस में ये शीट बाहर आ जाए और बैक साइड पे जो कुछ भी एक काम आप कर सकें। अब ये देखें ये भी वन पीस पे मैंने बनवाई है। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने पाइपिंग के लिए अलग से एक ग्रुप दिया हुआ है और सेंटर में भी एक देखें ग्रुप मैंने गैप दिया हुआ है ताकि पाइपिंग इस पर टकरे नहीं मेरी, और राइट साइड पे भी एक गैप दिया हुआ है ताकि ड्रेन पाइप अगर यहाँ से निकलना हो तो यहाँ से भी वो निकल जाए। ये देखें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ टेक्निक की ज़रूरत है। आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये देखें इंडोर की शीट इस तरीके से यहाँ पर बैठ जाएगी
और इंडोर्स इसके ऊपर लग जाएगा। इन फ्यूचर अगर कभी लीकेज के इश्यूज़ आए तो इंडोर तो निकल जाएगा, लेकिन अगर पाइप छोटा पड़ गया या वायरिंग के कोई मामला आ गए या ड्रेन पाइप अगर सही नहीं लग रहा तो ये शीट वन पीस में बाहर आ जाएगी और इजीली आप काम कर सकेंगे। तो ये चीज़ इसमें होनी चाहिए, आप हमेशा करके रखें। ये देखें, ये टेक्नीशियंस हैं, ये मेरी टीम है, ये देखें काम कर रही है। और इसी तरीके से काम करें ताकि आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम ना बने और बाद में जो काम करें उनके लिए भी प्रॉब्लम ना बने। तो यही तरीका है काम का। आप चाहें तो देखें यूँ ना करें, आप खाली हॉल कर लें, जैसा आप चाहें। काम के देखें सब तरीके काम के हैं, आप खाली हॉल करके भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन मेरी आदत ये होती है कि जहाँ वुडवर्क होता है वहाँ पर हम ज़्यादातर ख्याल इसी बात का करते हैं कि एक गलती ना हो। अगर काम निकल भी आता है तो हमारे पास कम से कम एक एक्शन लेने के लिए कोई स्पेस हो कि हम काम कर सकें। ये देखें, जो शीट का मैं जिक्र कर रहा था, देखें पूरे इंडोर के साइज़ का मैंने इसको कट करवाया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, पूरा कलर हुआ हुआ है। लेकिन जो कटिंग है आप कटिंग बोर्ड से देख सकते हैं कि वो कटिंग को मैंने देखें अब इनको ओपन करवाया, वो शीट को लगवाया है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट रूम में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ मैंने मार्क कर दिया, ये भी कट हो चुका है और यहाँ पर भी स्क्रू से लग गई है। इन फ्यूचर अगर स्क्रू हमको ओपन करने भी पड़े तो ये शीट इतना हिस्सा बाहर आ जाएगा और हम काम कर सकेंगे। ठीक है, और ये ड्रेन पाइप भी मैंने देखे अंदर से ले लिया और ये पाइप को देखे हमने ज्वाइन कर लिया, प्रेशर दे रहे हैं, वहाँ चेक कर रहे हैं। और जब फाइनल हो जाएगा तो इसको यहाँ पर फ्लेयर बना के इंडोर को हम हैंग कर देंगे। ये थर्ड रूम है, इस पर भी देखें हमने यही किया है, शीट को इतना कट कर दिया है, पाइप बाहर ले लिया है और ड्रेन पाइप भी बाहर ले लिया है। तो यही तरीका है, आप इसी तरह काम करें, बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल तरीका ये इतना आसान है कि मैंने जब कभी ये ऐसा किया है तो मुझे मुश्किल नहीं हुई है, मैंने हमेशा ये किया है। देखें, क्योंकि वुड वर्क जहाँ होता है वहाँ पर देखें बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप अपने चाल को थोड़ा सा आसान करके इस काम करें। ये देखें, ये कैसेट यूनिट लगेंगे यहाँ पर भी देखें मैंने किट को आपस में ज्वाइंट किया हुआ है और यहाँ से प्रेशर दे के हम इसके जो जॉइंट आए हुए किटों के हम उनको फाइनलाइज कर लेंगे और टेस्ट हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पर भी है, इनको भी हमने ज्वाइंट किया हुआ है। बाकी जो किट के असल में किट हमने क्या करा है कि 2-3 फीट पाइप एक्स्ट्रा छोड़ा है, 2-3 फीट पाइप जो एक्स्ट्रा हमने रखा है। तो उसकी वजह ये है कि हमें कमर एडजस्टमेंट अगर करनी पड़े इंडोर के साथ तो उसके लिए हमें आसानी हो जाए, बाकी इसकी और कोई वजह नहीं है। यहाँ देखें, ये किट देखें इस तरीके से, यहाँ देखें पैकिंग लग गई, ये शीट वन पीस पे है, पाइप इस तरह आ रहा है और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है। ये ड्रेन पाइप आ गया। अब मार्किंग करने के बाद आप देखें जो किट को मैं प्रेशर दे रहा हूँ उस पर नंबरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने 1 नंबर शो किया है, तो लाइन अप करके मैं आया हूँ और मेरे को 1 नंबर मैंने शो किया है। अब ये किटें देखें बहुत उलझाव है यहाँ पर, लेकिन ये इसकी वजह ये थी कि मैं एक एक करके इनको ला रहा था। कट इसलिए नहीं किया क्योंकि आउटडोर की जो लोकेशन है वो मेरी बनी नहीं है, तो इनको आउटडोर पे ले जाके वहाँ पर जितना पाइप रिक्वायर्ड होगा वहाँ ले जाके उतना कट कर देंगे और किट को निकाल लेंगे। मैं चाहता था कि यहाँ पर जोड़ ना, अगर एक और जॉइंट यहाँ पर भी आएगा तो ज़्यादा जॉइंट होना भी ठीक नहीं है, तो एक ही जॉइंट के अंदर हमने सारा काम कर दिया। ये पिन वॉल्व है, एक जगह से सक्शन लाइन को आप डेड कर दें और दूसरी जगह पिन वॉल्व का यूज़ करें। और प्रेशर देने के लिए देखें वैक्यूम पंप यूज़ कर रहा हूँ, नाइट्रोजन भी यूज़ करते हैं लेकिन नाइट्रोजन इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं वैक्यूम पंप का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से ही प्रेशर दे के उसको टेस्ट कर लूँगा। और कोशिश करेंगे 350 प्रेशर या 400 प्रेशर आप दें ताकि माइनर लीक भी हो तो शो हो जाए। ये पूरा देखें तार ऐसे आए हुए हैं, पाइपिंग ऐसी आई हुई है और इसको हम बिल्कुल लाइन करेंगे और उसके बाद भी आपको वीडियो कैप्चर करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने इसको सेटिंग किया है। ये देखें, ये सक्शन लाइन को मैंने डेड किया है, पंच करके आप इस पर टाँका लगा दें। ये देखें, ये भी पंच करके मैंने टाँका लगाया है और ये भी पंच करके मैंने टाँका लगाया, यानी किट के सारे सक्शन लाइन को मैंने बंद कर दिया। और तमाम सक्शन लाइन के लिक्विड पाइप पर मैं चार्जिंग लाइन लगा दूंगा। चार्जिंग लाइन लगाने का बेनिफिट यही है कि हमें कोई फ्लेयर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली प्रेशर दे के एक एक को चेक कर लेंगे। इस वक्त प्रेशर देखें जा रहा है, ये प्रेशर फिलअप हो रहा है और प्रेशर ये 1 नंबर किट पे जा रहा है मेरा।
और 300 या 350 प्रेशर हम देंगे ताकि आइडेंटिफाई कर पाएँ कि लीकेज किट पर है या नहीं। किट तो ख़राब नहीं होती, लेकिन पॉसिबल है कि जॉइंट जो मैंने लगाया है वो लीक हो, तो वो जॉइंट चेक टेस्ट करने के लिए सिर्फ ये सब कर रहा हूँ ताकि जॉइंट टेस्ट हो जाए। जॉइंट क्लियर हो जाएगा, इसके बाद मैं वहाँ पर फिर काम शुरू करवा दूँगा। वहाँ पर मेरी वजह से सारी शीटें खुली हुई हैं, तो टेस्टिंग के बाद इंशाल्लाह वो बंद हो जाएंगी और मेरा काम मज़ीद आगे बढ़ेगा। ये देख सकते हैं 200 का प्रेशर हो चुका है, प्रेशर किट में जा रहा है और जहाँ जा रहा है वहाँ से वो प्रेशर ओपन भी होगा, तो वो भी आपको टेस्ट करके दिखा दूँगा। ये किटें जा रही है मेरी। ये देखें टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं। पूरी किटें देखें इस तरीके से आ रही है। आप कोशिश करें कि जॉइंट जितने भी हो वो एक साइड पर रहें और एक साइड पर ही काम किया जाए। अब ये देखें मैं प्रेशर दे रहा हूँ इसको, ये 300 प्रेशर हो चुका है। किट काफ़ी लेंथ में ज़्यादा है तो प्रेशर में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखें 350 प्रेशर हो चुका है। इसको हम होल्ड करेंगे और अब लीकेजेस चेक करेंगे। यानी हर किट को आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सक्शन लाइन को आप डेड कर दीजिए, पिन वॉल्व का यूज़ कीजिए और जब तक आप काम कर रहे हैं पिन वॉल्व पर पिन लगे रहने दीजिए और फिटिंग के दौरान, ताकि आप जब लीकेजेस चेक करें और या पाइपों को हिलाएं तो अगर हिलाने के दौरान भी डैमेज हो जाए या पाइप डेड हो जाएगा तो अगर लीक हुआ होगा तो वो वहाँ से एयर शो हो जाएगी। तो आप ऐसे ही करें। इस तरीके का देखें मैंने गैप दिया है। इसी फिटिंग पर अब मैं एसी को लगा दूंगा और बेहतरीन लगेगा एसी इस पर भी। और पूरा फ्लोर देखें, आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से काम किया जा रहा है। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कैसेट यूनिट को लगाने के तरीका भी सिखाऊंगा कि कैसेट यूनिट को किस तरह लगाया जाता है, उसको लगाने के बाद किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। मैं इंशाल्लाह उसके हवाले से भी बात करूंगा आप लोगों से। मेरी वीडियोस में एक्चुअली देखें मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती बनाने की, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूं ताकि न्यू टेक्नीशियन जो अभी इस फील्ड में आए हैं उनकी हेल्प हो जाए। अगर वो कोई इस तरह की जगह पे काम शुरू करते हैं तो उन्हें एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से इनको काम करना चाहिए। क्योंकि होता यही है कि नए टेक्नीशियन देखें रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो तो कर रहे होते हैं, लेकिन साइडों पे काम करने का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये एक्सपीरियंस मैं उन्हें दे रहा हूँ ताकि उन्हें पता चल जाए वीडियो के ज़रिए कि किस तरीके से काम करना आसान है और किस तरह करना चाहिए। बाकी लोगों के देखें अपने अपने तरीके होते हैं, हर कोई अपने तरीके से काम कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे तरीक़ों को फॉलो करें, लेकिन एटलीस्ट आप देखें कि काम इस तरीके से किया जाता है। एक साइड पर जब आपको काम मिलता है, कोई जॉब अगर मिल जाती है तो वहाँ पर देखें सिर्फ आपका काम नहीं होता, वहाँ कलर वाले भी काम करते हैं, वहाँ कारपेंटर भी होते हैं, वहाँ मिस्त्री भी होते हैं, वहाँ शीशे वाले भी काम कर रहे होते हैं। यानी ओवरऑल हर किस्म का काम वहाँ पर साइड पर चल रहा होता है और इस दौरान आपको अपना काम भी करना होता है। तो कोऑर्डिनेट सबके साथ बना के रखें, सबके साथ मिल के चलें, तो इंशाल्लाह ताला आप कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। ये देखें इंडोर्स पर गैप जो आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से मैंने गैप ले लिया। इस यूनिट का भी मैंने देखें गैप ले लिया, यू शेप में पाइप भी जोड़ दिया और उसको प्रेशर भी दे दिया। ये देखें बिल्कुल एक जी जो गैप होता है पूरी शीट के ऊपर नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ये नज़र आ रहा है। फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम होगी तो या तो ऐसे ही काम हो जाएगा या फिर ये पूरी शीट एक बाहर आ जाएगी जितना कट है, और बैक साइड पे जो भी इश्यूज़ होंगे उसको आप सॉर्ट कर सकेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है, इससे शीट भी ख़राब नहीं